दहीपुरिया गांव में जयदेव और दयाराम नाम के दो व्यक्ति समोसे की दुकानें चलाते थे। दोनों की दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल पास थीं, लेकिन दयाराम की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। अरे दयाराम, तुम्हारे समोसे तो कमाल के हैं। जी करता है एक साथ 5-6 प्लेट खा जाऊं। अरे लीजिए ना रामा भाई, किसने रोका है? तेरे समोसे खाकर पेट भर जाता है, लेकिन जी नहीं भरता। जबकि जयदेव की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आते थे। ये देखकर जयदेव को दयाराम से बहुत जलन होती थी। क्यों, इस दयाराम के समोसे इतने लोकप्रिय हैं? मेरे समोसे उससे कम अच्छे नहीं हैं। फिर भी लोग मेरी दुकान पर पता नहीं क्यों नहीं आते। दयाराम के घर में उसकी बीवी और बेटी भी दयाराम के बनाए समोसे पसंद करते थे। वाह पापा, आपके हाथों में तो जादू है। पापा, आप मुझे भी ऐसे समोसे बनाना सिखाओ ना। जरूर बेटे, क्यों नहीं, जरूर सिखाऊंगा। लेकिन पहले तुम एग्जाम में फर्स्ट आओ। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगी और फर्स्ट आऊंगी। तुम्हारे पापा बड़े प्यार से और शुद्धता से समोसे बनाते हैं। प्यार और शुद्धता से समोसे खाने में बड़ा मजा आता है। इधर समय के साथ जयदेव का गुस्सा और जलन बढ़ती गई। एक दिन अपने घर में बैठकर जयदेव सोच रहा था, इस दयाराम के समोसे इतने अच्छे और स्वादिष्ट क्यों हैं? मेरे समोसे में क्या गलती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन करूं तो करूं क्या? आधी रात को जब सभी सो रहे थे, जयदेव चुपके से दयाराम की दुकान के पास गया। दयाराम की दुकान पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तीली जलाकर दुकान को आग लगा दी। दयाराम की दुकान जलकर खाक हो गई। सुबह जब गांव वालों ने दयाराम की जली हुई दुकान देखी तो कहने लगे, अरे अरे, दयाराम तो बर्बाद हो गया। देखो तो, अपने दयाराम की दुकान जलकर खाक हो गई। अब क्या करें? दयाराम और उसकी बीवी जब दुकान के पास पहुँचे तो बीवी रोने लगी। अरे, हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा था कि हमारी दुकान की ये हालत हो गई। एक गरीब आदमी अब क्या करेगा? बताओ कैसे जिएगा? दयाराम अपनी बीवी को संभालते हुए कहता है, चिंता न करो। अरे, जैसे दुकान पहले बनाई थी वैसे ही अब भी बनाएंगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। दयाराम के हौसले अब भी बुलंद थे। उसने किसी पर भी शक नहीं किया। दुकान जलने की वजह से दयाराम को भारी पैसों का नुकसान हुआ था। दयाराम अपने घर में था कि रेनू रोते हुए दयाराम के पास आई। पापा, मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? पिछले महीने की फीस जमा नहीं की तो टीचर ने कहा कि कल से स्कूल मत आना। पापा, अब मैं कैसे स्कूल जाऊं? स्कूल नहीं जाऊंगी तो फर्स्ट कैसे आऊंगी? और फर्स्ट नहीं आई तो आप समोसा भी नहीं बनाना सिखाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, मैं जल्दी ही फीस भर दूंगा। फिर तुम स्कूल चली जाना, फर्स्ट आना, और फिर मैं तुम्हें समोसे बनाना सिखाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। दयाराम सब ठीक करने के प्रयास में लग गया। उसकी दुकान जल गई थी, लेकिन उसने फिर से हिम्मत करके पैदल समोसे बेचना शुरू किए। दयाराम गली गली घूमता और समोसे बेचता। समोसे ले लो, ताजे गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे दयाराम भाई, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे दे दो। हाँ ले लो भैया। दयाराम, तुम्हारी दुकान जल गई, लेकिन तुमने हिम्मत करके फिर से समोसे बेचना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जी, गुजर बसर तो करना ही पड़ेगा ना। दयाराम तो समोसे बेच रहा था, लेकिन जयदेव की दुकान में पहले भी ग्राहक नहीं आते थे और अब भी वही हाल था। परेशान होकर जयदेव अपनी बीवी से कहता है, मैंने उस दयाराम की दुकान जला दी, लेकिन वो अभी भी पैदल समोसे बेच रहा है। अरे उससे क्या ही होगा, वो पैदल समोसे बेच रहा है ना। क्या करूं कि मेरी दुकान जल पड़े? अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दयाराम पैदल ही समोसे बेचकर हमसे आगे निकल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दयाराम के समोसे वैसे ही बिक रहे हैं जैसे पहले बिक रहे थे। जयदेव और उसकी बीवी दयाराम के काम से जल रहे थे, लेकिन दयाराम मेहनत किए जा रहा था। एक दिन रास्ते से जाते हुए
उसे एक पेड़ के नीचे बैठी भिखारन बुढ़िया मिली। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे बेटा, क्या है तुम्हारे पास? माई, मेरे पास समोसे हैं, क्या तुम खाओगी? हाँ बेटे, बड़ी भूख लगी है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माई, तुम खा लो, पैसे नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। दयाराम ने समोसे दिए तो बुढ़िया ने बड़े मजे से खाए। तृप्त होकर कहने लगी, वाह बेटा, तेरे समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। जी माई, गांव वाले भी यही कहते हैं। सही कहते हैं, तू गांव वालों को बड़े प्यार से समोसे खिलाता है और वो भी तुझे बड़ा प्यार करते हैं। जी माई। लेकिन बेटा, तुझे पता है, कल ही तुम्हारे गांव वालों पर बड़ी विपदा आने वाली है। कैसी विपदा माई? कल तुम्हारे गांव पर इतना भयानक ग्रहण लगने वाला है कि पूरा गांव अंधकार में डूब जाएगा। इतना अंधेरा छाएगा कि कुछ भी दिखेगा नहीं। और तुम्हारे गांव में बिजली की समस्या तो है ही, लोग परेशान हो जाएंगे। अरे माई, कैसी बातें कर रही हो, और आपको ये सब कैसे पता? तभी बुढ़िया अपने असली रूप में, मतलब परी के रूप में बदल गई। दयाराम ये देखकर दंग रह गया। आप कौन है? आप है कौन? मैं परी लोक से आई हुई एक परी हूँ। दयाराम, मैं तुम्हारी नेक दिली और मेहनत देखकर खुश हुई। तुमने मुझे बिना पैसों के समोसे खिलाकर अपने नेक दिली का सबूत दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जो आपने ग्रहण वाली बात कही, क्या वो सच है? हाँ दयाराम, ये सच है, लेकिन गांव वालों को इस विपदा से बचाने का हल मेरे पास है। आओ मेरे साथ। परी दयाराम को अपने साथ ले गई। गांव के बाहर आकर दयाराम ने देखा कि एक बड़ा सा समोसा है और उसका एक दरवाजा है। परी जी, ये क्या है? दयाराम, ये एक गुफा है। तुम्हारे बेहतरीन समोसे की वजह से ही मैंने इसे ऐसा कर दिया है। तुम ग्रहण से पहले ही सारे गांव वालों को यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर सारे गांव वाले आएंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। जाओ, अपने गांव वालों को बचा लो। जी परी जी, मैं आज ही गांव वालों को यहाँ पर लाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयाराम ने परी को प्रणाम किया और परी गायब हो गई। बाद में जब दयाराम गांव गया और उसने गांव वालों को किस्सा बताया तो रामा कहने लगा, दयाराम, अरे ऐसे कैसे कह रहे हो? माना कि तुम्हारे समोसे हमें पसंद हैं और हम तुम्हारी इज्जत भी करते हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो उस पर विश्वास कैसे करें? रामा भाई, सच में गांव में ग्रहण लगने वाला है, जिससे पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। रामा और दयाराम चलकर जब समोसे वाली गुफा के सामने पहुँचे, रामा हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा समोसा! अब तो विश्वास हो गया ना रामा भाई, आज रात ही ग्रहण लगने वाला है। तो चलो जल्दी दयाराम, अभी जाकर पूरे गांव वालों को यहाँ पर ले आते हैं। दयाराम, तुम्हारी वजह से आज गांव वाले मुश्किल से बचेंगे। दयाराम और रामा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी गांव वाले जमा हुए और सभी चलकर उस गुफा में प्रवेश करने लगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जयदेव अपनी बीवी से कह रहा था, अरे कुछ नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये सब दयाराम के पैतरे हैं। वो अपने समोसे को ज्यादा मशहूर करने के लिए ये सब कर रहा है। वो क्या कहते हैं, विज्ञापन है। उसे लगता है इससे उसकी समोसे की खपत बढ़ेगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। हे भगवान, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उसकी दुकान जलाने से तो अच्छा था कि उसे ही जला देता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। जयदेव बात ही कर रहा था कि उसी समय गांव में ग्रहण लग गया और ऐसा अंधेरा छाया कि पास की चीज भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन गुफा में सब लोग सुरक्षित और खुश थे। तभी रामा कहने लगा, देखो दयाराम, सभी लोगों को तुमने सुरक्षित कर दिया। लोग तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? सभी लोग सुरक्षित हैं और मैं गांव के लिए कुछ कर पाया, इसी बात की खुशी है। सभी लोग नहीं, अभी भी जयदेव और उसकी बीवी अपने घर में हैं। मैंने उन्हें समझाया लेकिन वो माने ही नहीं। तुम जाकर उन्हें ले आओ। हाँ हाँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। दयाराम हाथ में टॉर्च लेकर चलते हुए जयदेव के घर पहुँचा।
कौन कौन है? मैं हूँ जयदेव भाई। हमने आपको समझाया था ना कि ग्रहण लगने वाला है। अब भी वक्त है, यहाँ से चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ दयाराम, हमें यहाँ से ले चलो। दयाराम जयदेव और उसकी बीवी को लेकर गुफा में पहुंचा। दूसरे दिन जब ग्रहण चला गया तो स्थिति सामान्य हुई। गांव के लोग गुफा के बाहर आए तो जयदेव की आंखों में पछतावे के आंसू थे। दयाराम, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ जयदेव? दयाराम, मैंने ही तुम्हारी समोसे की दुकान जलाई थी। तुम्हारे समोसों को मेरे समोसों से ज्यादा बिकता हुआ देखकर मुझे जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी दुकान जला दी। मैं हमेशा तुम्हारी तरक्की से जलता रहा। मुझे माफ कर दो। तुमने जो गांव वालों के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरे लिए मेरे घर तक आ गए और मैंने तुम्हारी दुकान जला दी। मुझे अपने किए पर शर्म और पछतावा है। मुझे माफ कर दो। जयदेव, तुमने जो किया है वो गलत है, पर तुम्हें अपने किए का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जयदेव, जलन और बुराई के साथ अगर कोई काम करोगे तो एक दिन तुम्हें ही तकलीफ होगी, इसीलिए मेहनत और साफ मन से काम किया करो तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। मैं समझ गया दयाराम। आज से मैं अपना काम ज्यादा मेहनत और साफ दिल से करूंगा।